Hello everyone, my name is Akash Kumar. Today we will discuss exercise 1.3 of chapter number 1 sets of class 11th. Now we will discuss question number 5. In previous class we discussed question number 1 to 4. I hope आपने उनको अच्छे से देख लिया होगा उस वीडियो को, ठीक है। Now क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, वो सारे के सारे राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। इन सब स्टेटमेंट को मुझे इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल की फॉर्म में। नाउ दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या बताना है, वो सारे के सारे x लेने हैं जहां पर x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है और x की वैल्यू -4 से तो बड़ी होगी लेकिन 6 या 6 से छोटी होगी। तो दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द -4 और नाउ दिस वन इज 6। अब हमें 6 को इंक्लूड करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये बाउंड्री बना दूंगा यहाँ पर और इस बाउंड्री को क्लोज कर दूंगा। नाउ हमें यहाँ पे -4 को एक्सक्लूड करना है तो इसलिए मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर। तो x lies between this one and these points also include. ओके, नाउ इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इंटरवल हमारे पास हो जाएगा -4 will be open और 6 is closed. This is the semi open and semi closed interval of this statement. Okay, now this is the number line. वो कह रहा है वो सारे के सारे x लेने हैं यहाँ पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10। तो -12 और -10 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। x लाइज बिटवीन इन बिटवीन बिकॉज बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, तो दिस वन। तो हेयर वी विल ओपन दी सर्कल, ठीक। तो ये बाउंड्री को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ पे ओपन कर दें बाउंड्री को, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा, दिस वन। तो पॉइंट हमारे पास, इंटरवल हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा हमारे पास -12 से -10 विल बी ओपन फ्रॉम बोथ साइड। दिस इज द ओपन इंटरवल बिकॉज बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नाउ इसका थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, दिस इज द नंबर लाइन। वो सारे के सारे x लेने हैं जहां पर x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है और x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 7 से छोटी होनी चाहिए। दिस इज द 0, नाउ दिस इज द 7। अब ये मुझे इंक्लूड करना है तो इसको मैंने गाढ़ा कर दिया है, ठीक है। इसको ओपन रख दिया क्योंकि ये एक्सक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है। ऐसे यहाँ पर ये एक्सक्लूड करना था और यहाँ पे ये इंक्लूड करना था, ये एक्सक्लूड करना था, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरवल जो हमारा बनेगा, इंटरवल जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 0 नाउ 7 ओपन, ठीक है। 0 से 7 ये सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन हो जाएगा हमारे पास। 0 से 7, 0 की तरफ से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, और 7 की तरफ से ओपन। अब इन 3 पार्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है आपको। ओके, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट से क्वेश्चन नंबर 6 से दैट राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे? जैसे अभी ये स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमें इन इंटरवल को इस फॉर्म में लिखना है। अभी जैसे हमने ये करा है इससे उल्टा करना है बस, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी हैव -3, 0। दिस इज द ओपन इंटरवल, यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म कंसीडर ए सेट फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल। नाउ बी पार्ट क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी हमारे पास बी सेट फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट लेस देन इक्वल टू 12। नाउ थर्ड पार्ट -6 से 12 है, क्लोज्ड। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, दिस विल बी द सी। इस सी सेट कंसीडर कर लिया है हमने, तो वो सारे के सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से,
ठीक, और x की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा इंक्लूड होगा, देखो सॉरी ये 6 है ये 12 है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड करना है। जब ये इंक्लूड करना है इसका मतलब इसकी तरफ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 6, ये तो इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस इंटरवल। नाउ फोर्थ पार्ट से -23 और 5, -23, 5। अब अकॉर्डिंग टू दीज पार्ट्स, दिस पार्ट विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, जैसे मैंने ये तीनों पार्ट कराए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहा है, हर ये आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 7 क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बताना है, ठीक है। इन दोनों सेट के लिए क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है हमारे पास, ठीक है। तो वो कह रहा है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। यहां पर क्या है, इस स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है वो सारे के सारे सेट आएंगे जो राइट ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब राइट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है कि ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वो छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो यहां पर इसका यूनिवर्सल सेट अगर मैं बनाऊंगा तो यूनिवर्सल सेट में कैसे लिख सकता हूं, यूनिवर्सल सेट में लिख सकता हूं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन के अंदर मैंने क्या ले लिया, सारे के सारे ट्राइंगल्स ले लिए। तो जब सारे के सारे ट्राइंगल्स की बात मैंने यहां पर कर दी है, तो उसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल भी होगा और राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। तो सारे के सारे ट्राइंगल इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा मेरा, इस सेट के लिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी सारे के सारे ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया। अब सारे के सारे ट्राइंगल को जब मैंने इकट्ठा करा है, उसके अंदर से ही तो बाहर निकला हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल एक छोटा सेट है और यूनिवर्सल सेट क्या है, बड़ा सेट क्या है, ठीक है। बड़ा सेट ऐसा बड़ा सेट जो सारी चीज, सारे ट्राइंगल को अपने अंदर संभाले, ठीक है। अब उसके अंदर से एक छोटा सा ट्राइंगल निकला होगा जिसको हमने बोला है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। उम्मीद करता हूं ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली अब वो कह रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही एग्जांपल यहां लिख सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। यहां पे क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट में भी यही बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो ट्राइंगल बहुत सारे हैं। अब वो ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करा, इसका मतलब सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्राइंगल होगी कोई भी चीज। फिर जैसे जैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी वैसे वैसे डिफरेंशिएट करते रहेंगे चीजों को। लेकिन बेसिकली हमारे पास यूनिवर्स में जो बैठा होगा तो वो ट्राइंगल ही बैठा होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल जैसे जैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा फिर अलग अलग रास्ते तय करेगा, ट्राइंगलों के अंदर से ही फिगर होगी, ठीक। तो इट मींस यूनिवर्सल सेट इसके लिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए भी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर हमारे सारे के सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलते चल रहा हूं, चीजों को थ्योरी के साथ ही पढ़ना है। जहां भी आप अपना ट्यूशन पढ़ें, ठीक है, या स्कूल में भी पढ़ें, तो टीचर को बोलें कि सर हमें थ्योरी समझाएं पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल ना करें। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है और सारी की सारी चीजों को थ्योरी के साथ पढ़ना है। थ्योरी पहले, सबसे पहले थ्योरी, फिर उसके बाद देन क्वेश्चन। जैसे सबसेट आ गया तो सबसेट के बारे में पहले सारी थ्योरी पढ़ दो कि सबसेट होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करो। तो ऐसा करोगे तो चीजें आसान होगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको फिर मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी, ठीक। तो यही सबसे पहला फंडा है मैथ्स पढ़ने का, सारी की सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन एक बार अगर पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे इस तरीके से, तो फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे,
गिवन द सेट्स ए बी और सी, तीन सेट गिवन दे रखे हैं, ठीक है, हमने तीनों सेट गिवन लिख लिए, 1 है 3 5, इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, बी सेट लिखा उसके अंदर 2 4 6, ये तीन एलिमेंट यहां पर है, सी सेट लिखा उसके अंदर 0 2 4 6 8, ये एलिमेंट यहां पर है, ठीक है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी थ्री सेट ए बी एंड सी। वो कह रहा है इन तीनों सेट्स के लिए एक ऐसा सेट बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो मैं अगर सबसे पहले क्या बना लेता हूं, मैं एक सेट ऐसा बना लेता हूं जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। तो सारे के सारे एलिमेंट कहां से आएंगे, 0 है यहां पर, एक यहां फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर 8 है। तो ये सेट बन गया हमारे पास। अब ये सारे के सारे एलिमेंट देखने कहां पर है, यहां इस सेट में तो है नहीं हमारे पास, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यहाँ पे 6 तक तो है लेकिन 8 भी है, 8 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट तो बन नहीं सकता, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इस सेट के अंदर तो एलिमेंट है, ये बोल रहा है खाली होगा, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। अब यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये यहाँ पर हैं, 0 भी है यहाँ पर, 1 भी है यहाँ पर, 2 भी है यहाँ पर, 3 भी यहाँ पर है, 4 भी यहाँ पर है, 5 भी यहाँ पर है, 6 भी यहाँ पर है, 8 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इन तीनों सेट से को इकट्ठा करके मैंने एक सेट बना दिया, ये वाला। अब ये सेट पूरा का पूरा, इस सेट के सारे एलिमेंट इन चारों ऑप्शन में से जिस सेट में मिल जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मिल रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 ही नहीं है, सबसे पहले यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 से ही स्टार्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज अ सुप्रीम सेट, ठीक है। सुप्रीमम सेट होता है, एक तरीके से एक बड़ा सेट होता है जो गिवन सेट होते हैं सबके लिए, तो वो सुपर सेट की तरह बिहेव करता है। इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, जितने भी सेट्स दे रखे हैं उन सबका ये वाला सेट क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेगा। उम्मीद करता हूं ये मैंने एक्सरसाइज 1.3 हमारी फिनिश हो गई है। जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है थ्योरी के साथ, फिर देन क्वेश्चन, देन थ्योरी, फिर देन क्वेश्चन, ठीक है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और बाकी मेरा पढ़ाया अच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी करनी है, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम वेन डायग्राम की थ्योरी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।